नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आज बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले ही अखिलेश यादव की उस मांग को लेकर के जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में भी सीटों की मांग की और इसके साथ ही तेलंगाना में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। अब सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव केसीआर के संपर्क में हैं, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस का क्या है कहना। देखिए, स्वाभाविक रूप से दोनों का जो गठबंधन है वो अविश्वास पर कायम है। अब 2017 की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन था। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को क्या कहा? पिछले दिनों अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस का कोई वोट नहीं। देखिए, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फिराक में है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता पूरा नहीं होने देगी। और INDIA के पार्टनर्स देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहते हैं, बल्कि वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं, किसी के बीच में कोई तल्खी नहीं है। जहां तक मध्य प्रदेश का चुनाव का सवाल है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी को हमेशा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक समर्थन मिलता रहा है और इस बार भी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने कुछ प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। जनता की ही उस कह लीजिए कि उनके मन की बात, उनके दिल की बात को लेकर के पूरे देश में इंडिया गठबंधन बना और गठबंधन का एक गठबंधन धर्म होता है। घोसी का चुनाव आपने देखा कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी को घोषित करती है, श्री सुधाकर सिंह जी को, और उसी समय हमारे नए नए अध्यक्ष श्री अजय राय जी बनते हैं। समाजवादी पार्टी से कोई पत्र समर्थन का नहीं आता है, लेकिन बड़े मन और बड़े दिल की बात ये हुई कि तुरंत हमने उस गठबंधन धर्म का पालन करते हुए तुरंत हमने समर्थन दिया और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने के पहले यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे लग करके, हमारी जितनी शक्ति सामर्थ्य हम लग करके उस चुनाव को योगदान अपना किया। तो आपने सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनी। अपने राजधानी लखनऊ की जनता इस पर क्या कहती है, अब वो भी सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर सामने नहीं आ रही। वही समाजवादी पार्टी उम्मीद लगा रही है, बीइंग अ नेशनल पार्टी या नेशनल पार्टी की तरह काम करने को लेकर वो चाहती है कि दूसरे प्रदेशों में भी उनकी चुनाव में हिस्सेदारी, भागीदारी रहे और अब वो भी इंडिया घटक दल का हिस्सा है। हमारे साथ यहाँ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे उनका क्या सोचना है इस बारे में। क्या लगता है आपको कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कांग्रेस क्यों नहीं शेयर कर रही है या बता नहीं रही है, कुछ और सोच रही है? देखिए, कांग्रेस जितने भी क्षेत्रीय दल हैं राज्यों के, इनको एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। क्योंकि आप ये बताइए कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी अब है और सब जगह चुनाव लड़ रही है और जिन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर है उनसे वो गठबंधन कर रही है। तो वो ये चाहती है कि इन राज्यों के जो क्षेत्रीय दल जो मजबूत हैं उनसे हम सीट शेयरिंग करके अपने हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले लें और जब नेशनल स्तर पे हमारी सीटें निकल के आएँ तो हम अपने उनको राहुल गांधी को प्रमोट कर दें। क्या ठेंगा दिखा देंगे बाद में या अभी जानबूझ के शेयर नहीं कर रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। अगर आप पहले भी देख लें, कांग्रेस ने हमेशा लोगों के साथ लेके चली है, लेकिन हर बार उसने हमेशा धोखा दिया, चाहे समाजवादी पार्टी को दिया हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। पहले तो बना लेती है, उसके बाद अपने आप को काबिज करने के लिए सबको हटा देती है। ये कांग्रेस का हमेशा झूठा चरित्र रहा है इस चीज़ के लिए। समाजवादी पार्टी इतनी महत्वाकांक्षा में है, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह दूसरे प्रदेशों में भी जनाधार खोज रही है या चाहती है और खासतौर पर यूपी में गठबंधन में वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? देखिए, पार्टी में तो रहना एक अलग बात हो गई, लेकिन कार्य करना और कार्य करने की क्षमता ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आप अपने क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो आपको किसी से वोट मांगने या किसी के सामने वोट के लिए कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं जानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया
इसी आग्रह के साथ ये जो देखा गया है कि आगे ये बढ़ते चले जा रहे हैं और जो भी इन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं उस पर खरे उतरे हैं। गठबंधन कहाँ चला? नहीं चला गठबंधन, कभी नहीं चला। देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड उठा के, गठबंधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं तो अब तो और भी पार्टियां हैं ना साथ में, है अब तो और भी दल साथ में है, राष्ट्रीय गठबंधन हुआ है। अब राजा ईमानदार है तो सब एक हो गए, नहीं चलेगा ये। अब की बार फिर मोदी सरकार। क्या कहोगे दादा, समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है गठबंधन करने की? अब तो साहब भाजपा सरकार है, जैसे काश्तकारों को 2000 रुपए देती है और आयुष्मान कार्ड से गरीबों का फायदा हो रहा है, इसलिए भाजपा सरकार ठीक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। जेता मोदी ने किया है वो तो ये लोग कबो नहीं किया। पिछली सरकार जो सपा सरकार पिछली सरकार थी जो है, जब उसमें कोई वर्ग नहीं किया गया है, केवल जो है एक जातिवाद को लेकर बढ़ावा दिया गया है, जो है केवल मुस्लिम टारगेट उसको बढ़ाया गया है। और जब ये जो है शामिल होके जो है कर रहे हैं कार्य, तो जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। देखिए, गठबंधन का विचार उसको तब आता है जब खुद को वो कमज़ोर समझने लगता है कि मैं दूसरी पार्टी के साथ मिल जाऊँगा तो शायद मेरा स्टैमिना बढ़ जाएगा या मेरे ग्रुप बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से वो गठबंधन के लिए सोचते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि दूसरी पार्टी वो भी आप पे कमज़ोर ही है और हम भी कमज़ोर है, तो दोनों को कमज़ोर मिला के तीसरी पार्टी जो कि जनता जानती है, भाजपा, जिसको जल्दी निराधार नहीं किया जा सकता, उसको हराने का एक साजिश समझ लिए उसको। वही चाहते हैं गठबंधन करके वो उसको किसी तरह नीचा दिखाना चाहते हैं बस। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अलायंस वाली जो बात है, आम जनता को विश्वास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, क्योंकि स्टेबल आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई भी अलायंस स्टेबल नहीं रहा। तो जब लोग हम बोल रहे हैं कुछ, कोई दूसरे पार्टी वाले बोले, कोई समाजवादी बोले, कोई बसपा बोले, पर जब तक विश्वास नहीं होगा जनता को, तब तक कहीं का भी कुछ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अलायंस जो है इस पर लोगों को विश्वास तो हो पहले, क्योंकि अलायंस बनते हैं चुनाव पहले, बाद में टूट जाते हैं। दूसरे प्रदेशों में हो सकता है चीज़ें बदलें, कुछ कहाँ हुआ, हमेशा ही तो टूट जाती है। शायद पहले जो अलायंस होता है और उसके बाद चुनाव बाद ख़त्म हो जाता है, तो लोगों को विश्वास नहीं है अलायंस पे। देखिए, बिगड़नी है ही। कारण क्या है कि आप जिस तरह के बयान देखिए, उनके जो सहयोगी जो उनके पार्टी के लीडर हैं, वो अभी से कहने लगे। लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत में तान दिया कि राहुल जी आप संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। काम शुरू हो गया वहीं से। नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कोई नहीं रहेगा। तो वो ये पहले सब चीज़ें सब, सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के इस बार प्रधानमंत्री बनते ही ये जितने गठबंधन के तमाम नेता, तो हमको लग रहा है देश छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने कर रखी हैं गड़बड़ियाँ और जिस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, उसमें जनता सब जान रही है। मैं तो गांव का भी रहने वाला हूँ, अभी बीच में गांव में गया, वहाँ पर गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। चंद्रयान की चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए गांव का व्यक्ति कितना सजग है, जो कह रहा है कि अरे मोदी ने तो वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। तो वो गांव के लोग जान रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार के बारे में जान रहे हैं, और ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं ये भी जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बात नहीं बन पाई तो क्या इंडिया गठबंधन में भी दरार आ जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल दरार आएगी। ये तो पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं, जहां उनको लगता है कि हमारा फायदा है उससे गठबंधन कर लेती हैं, बाद में जब समय आता है तो उनको छोड़ देती हैं। अपने फायदे के लिए सब पार्टियां काम करती हैं। केवल ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। हमारे साथ लोग थे, अलग अलग बातें कह रहे थे, और हमने सुना कि उनका कहना है कि ये जो जितना भी अलायंस है उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हो पाया, और साथ ही जिस पार्टी का जहां जनाधार है वो क्यों दूसरी पार्टी को मौका देगी। लेकिन ये साफ है कि राजनीतिक हल्फों में ये चर्चाएं जहां तेज़ हुई हैं, वहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में अलायंस को लेकर जो अंदरूनी खींचातानी है, उसका असर इंडिया के महागठबंधन में भी दरारों के रूप में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के लोगों को सुना आपने, अब आपको काशी लेकर के चलते हैं, जहां की जनता क्या कहती है इस विषय पर, वो सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते अब राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति साधने में लगे हैं। वही हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात करें। अजय राय ने समाजवादी पार्टी पे तंज कसा है कि हमने घोसी उपचुनाव में कांग्रेस का जो समर्थन पत्र दिया था, इसलिए समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव जीती। वही सपा ने
बागेश्वर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार के कांग्रेस को हराने का काम किया। तो कुल मिला के अब दोनों दलों में आपसी खींचतान भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है कहा है कि अगर आप हमें मध्य प्रदेश में सीट देंगे या हमें तेलंगाना में देंगे तब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे। तो तमाम हमारे साथ जो काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो है राय जानना, युवा वर्ग की राय जानना बेहद ही जो है आवश्यक है और इनकी हम राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। प्रतीक जी, अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा में एक रार छिड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे से जो है तंज कस रहे हैं एक दूसरे को, क्या कहेंगे, कितना इसको उचित मानते हैं आप? इसमें तो सपा की गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषी में नहीं उतारा, और वहीं जहां बागेश्वर में चुनाव हुआ तो सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा, और वहां पे मात्र 1600 वोटों से चुनाव जो है कांग्रेस हार गई, और सपा का जो प्रत्याशी था वो वहां पे 1600 वोट पाया था। अगर सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो बागेश्वर में कांग्रेस चुनाव जीत जाती। क्योंकि अब जो है समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप हमें पहले मध्य प्रदेश में सीट दीजिए या तेलंगाना में दीजिए, तब हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे। देखिए, अभी सीटों का बंटवारा मतलब नहीं हुआ है गठबंधन में, और जब सीटों का बंटवारा होगा तब तो कोई बात होगी। और इन्होंने घोषी में हमको समर्थन दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सांप्रदायिक ताकतों को हराने का इन्होंने जो हमको सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत ऐसा बयानबाजी दे के महागठबंधन जो हम लोग का बना है उसको मतलब दूसरे दिशा में न जाए, बस यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम एनडीए की बात करें, एनडीए जो है इस गठबंधन को बताता है कि ये घमंडिया गठबंधन है, और वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपसी एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है सीटों के बंटवारे को लेके। इस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम एमपी के चुनाव में हमें सीट दीजिए, तेलंगाना में दीजिए, वहीं कांग्रेस का कहना उत्तर प्रदेश में सीट मांगने की बात करी। तो इसमें आपका क्या सोचना? देखिए, लोकतंत्र में जो तंत्र होता है उसका सदैव से यह दायित्व रहा है कि वह आम जनमानस के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सही ढंग से निर्वहन करे, और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो उनका शैक्षणिक दायित्व हो, उनके शैक्षणिक दायित्व का दावा वहीं फेल हो जाता है जहां बांदा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों की भर्ती निकलती है और 11 मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग भरे जाते हैं, और इनके सुरक्षात्मक विकास का दावा वहीं ध्वस्त हो जाता है जहां इसी उत्तर प्रदेश में मंत्री के घर में घुसकर उनके बेटे की लाइसेंसी पिस्टल से हत्या कर दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार यह कहकर फटकार लगाता हो कि आपके कर्मचारी, आपकी सरकार हमारे आदेशों का पालन नहीं करती है, और वहीं सीएमआई के आंकड़े यह बताते हैं कि देश में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है। महिला उत्पीड़न को लेकर अगर हम बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े यह बताते हैं कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और रही बात गठबंधन की, तो मैं कांग्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने घोषी में समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में हमारी मदद की, और सांप्रदायिक ताकतें हार कर वहाँ से दूर भाग गई हैं। और रही बात बागेश्वर की, तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना वहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया था, और इसको लेकर कांग्रेस ने कोई समाजवादी पार्टी के पास कोई आवेदन नहीं किया था कि वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन में अभी सीटों की बात विमर्श पर फैसला नहीं हुआ है, इसलिए यह तथ्य, यह बिना तर्कपूर्ण बात है और यह निराधीन है। नहीं, जिस तरीके से अभी आपने जैसे बताया चीज़ें, अब क्या होगा? जिस तरीके से बातें हो रही हैं गठबंधन करके चुनाव लड़ने की, अगर आपस में कांग्रेस में और सपा में इसी तरह रार चलता रहा तो लोकसभा चुनाव में फिर कैसे गठबंधन होगा? देखिए, रार की कोई बातें नहीं है। अगर बयान उन्होंने दे दिया है तो वो बिना तर्कपूर्ण है, उसका कोई तर्क ही नहीं है। अगर तर्कपूर्ण बयान होता तो किसी के मुंह से कोई बयान निकल जाए और ये मीडिया का विषय, देश का बड़ा मुद्दा बन जाए, तो ये कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन हमेशा मजबूत है, सभी गठबंधन दलों का आपस में सामंजस्य अच्छी तरीके से बना है। सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला होगा, इसके लिए आप लोग भी। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अनीश कुमार है, मैं जनपद बलिया का निवासी हूँ और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप बताइए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी जो गठबंधन की बात हो रही है, सपा में और कांग्रेस में एक तरीके से एक तंज कसा जा रहा है। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा घोषी में और सपा को समर्थन दिया, वही समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर उपचुनाव में प्रत्याशी उतार के कांग्रेस को हरा दिया। तो ऐसे में कैसे गठबंधन की राजनीति हो? वर्तमान में हम भाजपा सरकार को देखें तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक का जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ वो भाजपा के सरकार में हुआ है। IANDIA का जो अलायंस बना है वो सभी दलों को एक साथ मिलकर मोहब्बत बांटने के लिए बना है। अगर अजय राय
ने अगर कांग्रेस ने घोषी में खुले दिल से अगर सपा को समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं सपा को भी खुले दिल से कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। और जब तक खुले दिल से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा और हम धार्मिक ध्रुवीकरण से आज़ादी नहीं पा पाएंगे। जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ है राजनीति का भाजपा की सरकार में, ये 10 सालों में सबसे ज़्यादा देखा गया है। आप देख लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ये यूसीसी की बात करते हैं और यूसीसी की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक, इद्दत, हलाला, जबकि बहुत सारे जुनवाइल जस्टिस एक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इस पर ये लोग फेस नहीं कर पाते हैं। अभी लोग 22वां लॉ कमीशन, जबकि 21वां लॉ कमीशन ये कह चुका है कि यूसीसी नॉट डिजर्वेबल, नॉट नीडेड, यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस सपा आपसी जो तंज कसा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, क्या कहेंगे? सीटों के बंटवारे को लेके लग रहा है विवाद अब बढ़ेगा। विवाद तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इन लोगों का आपस में ही कोई सामंजस्य बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। और ये लोग अक्सर यही देखा गया है कि एक दूसरे का ही टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। और चूंकि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ ये आपस में टांग पकड़ के खींचते रहें। इससे बीजेपी को ही आगे जा के लाभ होना है। तो इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा बस। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप भी एकदम युवा हैं, आप अपनी राय बताइए। देखिए, सपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों दल नहीं है, ये दलदल है। ये उपचुनाव में एक साथ 2 सीटों पे ही सिर्फ चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या लड़ेंगे? ये दोनों गठबंधन जो हुआ है, ये महाठगबंधन हुआ है। इसका कोई औचित्य नहीं है और इन लोगों का कोई वो नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है। ये लोग सब खुद की राजनीति करने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए न जनता के बारे में सोचते हैं, न देश के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ खुद के और खुद के परिवार के बारे में सोचते हैं। ये कोई वो नहीं है। ये दोनों सिर्फ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं दिखाने के लिए, और सब अपना फ़ायदा, न जनता न देश, कोई इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। ये खुद का परिवार स्वयं सर्वोपरि है। और ये लोग, जो जनता का मत रहा घोसी में देख लीजिए या बागेश्वर में, ये जनता का मत है, दोनों सर्वोपरि है हमारे लिए। जो जनता कहेगी वो सर्वमान्य है। बिल्कुल, देखिए, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो है आपसी जो सामंजस्य नहीं होगा तो कैसे आगे का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से अगर 2 उपचुनाव इन लोग साथ में नहीं लड़ पाए तो आगे का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये भी एक जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से अभी आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किस तरीके से गठबंधन होता है या कैसे दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो उत्तर प्रदेश की जनता की राय हमने सुन ली। अब यहां से लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भोपाल की जनता का क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो गठबंधन की बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में सपा से गठबंधन हो सकता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है। क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और चर्चा के दौरान हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस का गठबंधन अन्य राजनीतिक दलों से होता है तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? जो क्षेत्रीय पार्टी है मध्य प्रदेश में, उनका मध्य प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है। कांग्रेस से सीधी टक्कर भाजपा से है, तो गठबंधन करने से, बिना गठबंधन के ही हम अपने स्तर पे अपनी ताकत से कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है, तो गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई भी जनाधार है नहीं। आपका क्या कहना है, गठबंधन से कितना फायदा होगा? अब कुछ जगह पे फायदा भी हो सकता है और कई जगह सीधी टक्कर है। 150 सीट कांग्रेस जीत रही है बस। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% मध्य प्रदेश में 150 सीट कांग्रेस की आ रही है। अगर जरूरत पड़ी तो जहां फायदे है वहां पे गठबंधन करेंगे। आपका क्या कहना है, गठबंधन से कांग्रेस को फायदा होगा? 2018 की अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने सपा और बीएसपी से भी फोन में बातचीत की थी, समर्थन की बात सामने आई थी। हालांकि गठबंधन नहीं हुआ था लेकिन समर्थन दिया गया था। 15 महीने बाद सरकार गिरती है, लेकिन जो सपा और बीएसपी के विधायक वर्तमान में थे वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक बड़े गठबंधन की बात सामने आ रही है, तो क्या इस गठबंधन से कोई फायदा राजनीतिक दलों को होगा? हाँ, शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 ब्लॉक 2 इसमें है ना सपा के,
बिंद और ग्वालियर चंबल। हाँ, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। गठबंधन अगर जैसे साथ भी अगर दे रहा तो उसमें पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, तो परिवर्तन आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन गठबंधन से परिवर्तन होगा? गठबंधन का उतना जनाधार तो नहीं है मध्य प्रदेश में, तो गठबंधन से कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, वैसा समर्थन ले सकते हैं। समर्थन 2018 में मिला था, समर्थन ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे साफ तौर पे यही कहना है कि गठबंधन से, कुछ लोगों का कहना है कि गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, लेकिन समर्थन ले सकते हैं। और जो तमाम दलों से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि फायदा हो भी सकता है और इसका नुकसान भी हो सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब इलेक्शन होंगे और तमाम राजनीतिक दलों को जब सीटें मिलेंगी तो गठबंधन से फायदा होता है या नुकसान। लेकिन इस समय तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो मध्य प्रदेश में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये पार्टी जो है किस तरह की रणनीति बनाते नजर आएंगे। अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी या कांग्रेस इनकी बात मान लेती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।